अस्सलाम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, बल्कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। क्योंकि हमारा वीकेंड व्लॉग शेयर करते करते हमारी रात हो जाती है तो रात को आप तक पहुंचता है, कहीं पे सुबह पहुंचता है, कहीं पे रात को। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मुझे वीकेंड का व्लॉग शेयर करते हुए बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि ये डेज़ बड़ा ही बिजी और बहुत ही ज़बरदस्त गुजरता है, क्योंकि विद फैमिली जो होता है। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एग मिक्सचर बनाया है। और क्या था कि मैं रात को सोच रही थी कि मैंने सुबह क्या ब्रेकफास्ट करना है तो फिर क्या था कि फ्रिज में मुझे नज़र आया आटा, जो कि लेफ़्ट था थोड़ा सा एक रोटी का। तो मैंने सोचा चैलेंज, उसको वेस्ट क्या करना है, ऐसे करती हूँ पराठा ही बना लेती हूँ एक, क्योंकि रिस्क वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले ऐसे करती हूँ, मैं पराठा ही बना लेती हूँ। और मैं कौन सा पराठा बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ जी लेयर्स वाला पराठा और वो कैसे बनता है, आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि एक ही तरह का पराठा खा खा के तंग आ गई हैं, और कुछ कहती हैं कि ये वाला पराठा कैसे बनता है, ये वाला पराठा कैसा बनता है। तो उनसे मेंशन कर दूँ कि पराठा बनाना बहुत ही ईजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस जैसे हम सिंपल पराठा बनाते हैं उसी को कुछ और शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं, मुंह वाला पराठा बना सकते हैं, स्क्वायर पॉकेट पराठा बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है तो कुछ चीज़ वगैरह ऐड कर दे। काफ़ी मैंने डिफरेंट आपसे शेयर किए हैं, जो कभी कभार मेरी किचन में ज़रूर बनते हैं। तो बहुत इजी है, और वैसे भी डिफरेंट टाइप्स के पराठे होते हैं। आई थिंक ये तो मैंने कम बताए, बहुत सारे और भी हैं तो इस तरह से बेल के मैंने ऑयल लगा लिया था, फिर उसको जो भी बनाना है उस शेप में मैंने उसको भी कन्वर्ट कर लिया था। और जी, तो यहाँ पे पराठा हो चुका है रेडी। और फिर चाय का होना ज़रूरी है यहाँ पे। पराठा क्योंकि ब्राउन आटे का है तो इसलिए ब्राउन से ही बना है क्योंकि वाइट आटे की तो और ही बात है, लेकिन उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ब्राउन खाने पे आए हुए हैं। तो जो भी पराठा खा लो, कुछ भी खा लो, तो इतना फील नहीं होता है। तो साथ में बंस पड़े थे, तो मैंने ऑमलेट ही बच्चों को बंस के अंदर डाल के दे दिया है, बर्गर टाइप बन गया। तो उनका ब्रेकफास्ट और मेरा हो गया। देन उसके बाद बच्चों ने मेरी मेहंदी देखी, उस पर अटैक किया, मम्मा मुझे लगा दो। बैदुल्ला को भी इतना शौक आता है बहन को देख के, कह रहा था कि मम्मा मुझे भी लगा दो। तो मैंने उसका एम एंड एरो डाल के दूसरे हैंड पे उबैदुल्ला लिख दिया था, एंड इंशा के मैंने ये लगाई है मेहंदी। और इतना हैप्पी हो जाते हैं बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से तो मैंने सोचा चले जी लगा देती हूँ। और फिर इनका क्या होता है कि जल्दी जल्दी से मम्मा वॉश करनी है और जल्दी जल्दी से कलर बस हम देख लें। तो बच्चों को यही छोटी छोटी सी एक्साइटमेंट होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जी, फिर आज था क्योंकि वीकेंड, और बच्चों को फिर नहलाया धुलाया, फिर उनको रेडी शेडी किया, और फिर बाहर जाना था। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हस्बैंड के हॉलीडे चल रहे थे तो ये लास्ट वीकेंड था हस्बैंड का, फिर उन्होंने वर्क स्टार्ट करना था। तो फिर हम चले गए थे बाहर डाइन आउट के लिए। तो डाइन आउट भी कभी कभार हो जाना चाहिए, लास्ट वीक तो नहीं था। तो बस ये हमेशा की तरह हस्बैंड के बहाने हम भी आए हैं, और उन्होंने न्यू प्लेस फाइंड आउट की थी डाइन आउट के लिए। तो वो उन्होंने चेक करनी थी, क्योंकि कोई ना कोई जगह चेक करना उनको भी और हमें भी अच्छा लगता है, डिफरेंस ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड वगैरह आ चुका है, जैसे कि नीटर समथिंग उबैदुल्ला के लिए ली थी, और ये इंशरा का था। और बड़ा ही डिफरेंट सा फूड था इनका, डिफरेंट सा चाइनीज़ टाइप में, और बहुत नाइस था, डिफरेंट टेस्ट था तो यहाँ पे इंशरा को इतनी भूख लगी थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये कहते हैं ना कि क्वालिटी पे, फूड की क्वालिटी पे और प्लेस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह की और उनकी जो सर्विस है वो किस तरह की है। तो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूँगी, वीकेंड था और बहुत ज़्यादा बिजी था, एंड जो यहाँ का मैनेजर था ना वो भी बल्कि एम्बेरस हो रहा था, क्योंकि फ़ूड पता किस तरह से आ रहा था। एक का फूड आ रहा था, देन उसमें टाइम था, फिर दूसरे का फूड आ रहा था, फिर उसमें टाइम था, फिर थर्ड का फूड आ रहा था, क्योंकि चारों के डिफरेंट फूड था हमारा चॉइस। तो वो डिफरेंट टाइमिंग पे आ रही थी। हम मुझे होता है कि एक साथ में आए, एक साथ में बंदा बैठ के खाए इसलिए भी इंशा को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर फाइनली उसका खाना आया था, तो उसने वो एंजॉय किया। तो तब उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, और कुछ ना वो सर्विस अनबैलेंस सी थी, तो वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ तो फिर मैं रोड क्रॉस कर लिया था, और वो करने वाले थे, लेकिन जगह अच्छी थी, नाइस बनी हुई थी, नॉट बैड, लेकिन मुझे पहले वाली ज़्यादा पसंद आई थी। So, what do you think of Saibu then? Saibu experience? 10, 50, 10 marks. 10 marks? मजे किसी ने half- कोई half- मजा नहीं आया, कोई मजा नहीं आया, कोई मजा नहीं आया मुझे No, the food quality, yeah, the food was nice, but just the ना service. ना फूड इतना नाइस भी नहीं था। खैर लास्ट वाला ऑसम, उसके तो 100.100
क्या था सब? कंप्लेन नहीं थी जो विंग वो खाए अच्छा, थे इमोजीज इमोजी 100% 100 उसमें तो सारे ही हैप्पी हुए थे बेचारे वो भी इंस्ट्रक्टर से हो रही थी वो भी सैटरडे नाइट हम गए थे. Even that was Saturday night. It was just quiet. बस ये ना कि these guys were busy. यार, too many orders. Like, सॉसी थे से थे Yeah. और ना but still, there's no excuse. Yeah, like how they're sending out the I'm not happy that बस Uber Eats orders. They're sending the orders together, isn't it? The whole order. So उसी तरह टेबल का ऑर्डर मुकम्मल करके देना था. नहीं पता क्या कर रहे थे एक को दिया बाकी 3 जने बैठे हैं अब एक का खत्म हो गया दूसरे को मिला बाकी 2 बैठे सारा हैं mix up दूसरे को है, फिनिश हुआ तीसरे को मुझे इस तो अच्छा तरह नहीं नहीं- लगता वैसे भी किसी का मीन एक खा रहा है तो दूसरा नहीं Yeah. वो मीना वो नहीं, पता नहीं। ही नहीं चला वो अब मुझे चिप स्टैंड पे मिले हैं वो भी सॉस अजीब से तो मैंने तो बिन में डाल दिए वो गए हैं तो मुझे ना एक सब इकट्ठे खाते ना शायद फिर भी मजा आता खाने का वो मजा नहीं आया Yeah. Anyway, at least साइबू इंस्टा से साइबू at least डब्बा तो टिक हो गया ना क्या? इंस्टा को दिखाना साइबू जाना है हस्बैंड कहते साइबू साइबू. वाकई देखा क्योंकि मेरा वाकई प्रॉपरली मूड बिगड़ गया था और मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था. तो वैसे हमने तो मैनेजर को बुला के उसको वैसे कह दिया था कि इस तरह से हुआ है, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो. क्योंकि क्या था कि हमारे टेबल्स पे टर्न बाय टर्न आ रहा था, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, तो वो फैमिली एक डाइन आउट हमारा नहीं हो सका. ये हमारा सारा मज़ा ख़राब हो गया क्योंकि वो पीछे जो उनका ये प्रॉब्लम था कि वीकेंड था, बहुत ज़्यादा बिजी था, क्राउड था और वो पीछे अपनी डिलीवरी सर्विस को जारी रखा हुआ था. वो ऊबर ईट्स पे वो डिलीवर कर रहे थे. काफ़ी ज़्यादा वो गर्ल्स बिजी थी और हमें गुस्सा आ रहा था कि वो अपना डिलीवरी का सारा कर रहे हैं पीछे से और हमें नहीं देख रहे हैं, कस्टमर्स को नहीं वो सर्विस दे रहे हैं. तो वो पीछे से बॉक्सेस वगैरह उधर डिलीवर करते जा रहे हैं. उनको मीन इधर पहले देखना चाहिए था, इधर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, तो मैनेज नहीं कर पाए. तो मैनेजर को कह दिया था, उसने भी वैसे गिल्ट हुआ था काफ़ी और उसने भी रियलाइज़ किया था और अग्री भी किया था कि वाकई मैनेजमेंट ठीक नहीं थी. वो प्रॉपर ठीक तरह से स्टाफ भी ज़्यादा नहीं था, प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे. तो उसने वैसे काफ़ी दफ़ा सॉरी वैसे बोला था. तो उस तरह से फिर हस्बैंड को अच्छा लगा कि उसने कम से कम 3-4 टाइम सॉरी बोला है. हमारे साथ नहीं, साथ वाली भी फैमिलीज बैठी थी, वो भी एग्री करनी थी कि वाकई सही बात है. एक के टेबल पे जा रहा है, एक बंदे का जा रहा है, दूसरे का जा रहा है, मीन प्रॉपर उनको पहले सर्व करो, वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है. आप अपने में ना, आपको पता है कि वीकेंड बिजी होता है बहुत ज़्यादा, तो आप मीन इधर कॉन्सेंट्रेट करो ना. आप ऊबर वो डिलीवरी वगैरह को छोड़ दो, जैसे आप उनके पैक कर करके भेज रहे हो उतना इधर कॉन्सेंट्रेट कर लो तो आपके मीन पॉइंट्स और व्यूज़ तो अच्छे बनेंगे ना. तो उसके साथ ही बस फिर छोड़ें. क्या हुआ उसके बाद क्या था कि हम आज़दा आ गए, आज़दा पे ब्रेक लगाई और आज़दा पे अटैक किया और यहाँ पे वाकई क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह हुई थी. क्रिसमस की रेड ग्रीन वाली सारी थिंग्स थी और इस क्रिसमस डेज़ में ना, मीन मंथ्स में स्पेशली रौनक होती है और स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होता है. और फिर हस्बैंड ने कहा चलें, आपने अगर कुछ लेना है क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं है, आप अनहैप्पी हो, तो कुछ लेना है तो वो भी ले लेना तो बस हस्बैंड गए थे बाथरूम और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे. तो अच्छा लग रहा था. खैर बाय द वे यहाँ पे बड़ा नाइस डेकोरेट वैसे किया गया था. हस्बैंड ने कहा था क्योंकि घर जाके मूवी देखनी है, अभी टाइम है काफ़ी सारा, और तो स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और चाय के साथ भी कुछ ले लेते हैं. तो बस वही चूज़ कर रहे थे और यहाँ पे मुझे कोई स्नैक्स कोई ढंग का नज़र ही नहीं आ रहा था जो मैं क्रिस्प वगैरह लेना चाह रही थी या कुछ नाइस सा ना स्नैक्स वगैरह, तो वो मुझे नहीं नज़र आ रहे थे. मैंने कोई एम्प्टी शेल्फ्स थी और कुछ 1-2 तरह के ही पूरा फुल भरा हुआ था. पहले की तरह कोई स्पेशल से डिफरेंट से स्नैक्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे. तो यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह ये इस तरह से यहीं, बल्कि हमारे 10-20 मिनट्स लग गए चूज़ करने में कि क्यों नहीं नज़र आ रहा है कुछ. और मेरा बेटा ये क्रिसमस बाबा उठा के ले आया, ये देखो. इसका मतलब है कि आज़दा में आना हमारा गुड डिसीज़न था क्योंकि यहाँ पे मेरा मूड बेटर हो गया था. थिंग्स देख के या बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं वो देख के थोड़ा सा ना मैं हैप्पी हो गई थी और मेरा मूड कुछ बेटर हो गया था एंड इस तरह से अच्छा लगा था. एंड इस तरह से डे हमारा आज का गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस अभी घर जाएंगे क्योंकि टाइम ये भी कुछ करते करते हमारा टाइम काफ़ी हो गया था. आई थिंक 10 o'clock और बस ना 10 o'clock तो आई थिंक हो गए थे और हम कह रहे थे हैं इतना टाइम हो भी गया, क्योंकि कभी कभी तो टाइम इतना फास्ट जाता है ना, अंदाज़ा नहीं होता.
तो हस्बैंड तो हैप्पी हो गए, नाइस था हमारा डाइन आउट लेकिन हमारा सारा मज़ा करकरा हो गया क्योंकि लास्ट टाइम पे प्लान किया था कि यहाँ पे आए तो नेक्स्ट टाइम सैबू जाएंगे, कुछ और डिफरेंट प्लेस ट्राई करेंगे। तो चलें, हस्बैंड हैप्पी हो गए। वैसे खाना अच्छा था, उनको पसंद आया। मन कुछ डिफरेंट ट्राई करना थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेती हूँ। ये नहीं कि अब आया है तो नहीं देख के ही कह देना है कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। नहीं, मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, चेक ज़रूर करती हूँ। उसके ये है कि पॉइंट्स बाद में दूँ या जिस तरह मुझे लगे। फिर जी बस घर आने के बाद चाय वगैरह आज हमने बाहर से नहीं ली तो हस्बैंड कह रहे थे ड्राइव थ्रू ले लेते हैं टी वगैरह। मैंने सोचा नहीं, आप ऐसे करें घर ही चलें, आराम से मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। जो केक आपने बाई किया बड़ा नाइस केक था, कैरेट केक। तो वो जो बाई किया वही हम थोड़ा सा डिज़र्ट के तौर पे चेक करते हैं। चाय के साथ कुछ मीठा होना ही चाहिए, वो भी स्पेशली ऑन द वीकेंड। तो लेट्स ट्राई, क्योंकि मैं इस तरह के केक्स वगैरह बाहर के बहुत कम ट्राई करती हूँ। तो ये हस्बैंड ने उठाया था और बड़ा ही नाइस प्राइस पे ये मिला, पता है 1 पाउंड आई थिंक, और 1.5। तो इतने का कुछ मिला था। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ और चाय उनको सर्व करती हूँ, क्योंकि अब तो चाय मैं पीऊँगी तो फिर मेरा मूड बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे केक हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं, आई मीन कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और चाय के साथ सर्व करती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। यहाँ पे था मेरा सुबह से लेके रात तक का व्लॉग, वीकेंड व्लॉग, जो कि आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।